नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 जून 2020 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और सन फार्मा चारों की। जी हां, कल मैंने रिलायंस और सन फार्मा नहीं लिए थे और आज ये लाइव सेशन करने का मौका भी मिल गया तो सोचा चलिए रिलायंस और सन फार्मा को भी ऐड कर देते हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, पहले 15 मिनट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर या सपोर्ट के नीचे विथ प्राइस फिल्टर जाता है तो प्रोबेबिलिटीज का ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। लेवल्स वही के वही रहते हैं लेकिन ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये लाइव सेशन करना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त गैप अप हुआ है। जी हां, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल जब मैंने सेशन किया तो मैंने बताया था कि ये हमारा ओपनिंग सपोर्ट होगा और ये ओपनिंग रेजिस्टेंस होगा, लेकिन क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग हुआ है ये पूरा मामला चेंज हो चुका है। अब सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 9896। जी हाँ, ये 9896 कल जब मैंने बताया था, आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो जब तक ये इंटेक्ट है, जब तक 9896 इंटेक्ट है, हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुल है तो बुल है। ठीक है ना। और कल ही इसका अंदेशा मार्केट ने दे दिया था क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया था। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने कल अपना सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन सपोर्ट तोड़ने के बाद वो टारगेट तक नहीं गया था। मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि वो वीकली सपोर्ट पे रुक गया था, वीकली सपोर्ट पे रुक गया था। हालांकि इंट्राडे में उसने रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की जर्नी नहीं की थी, लेकिन वीकली सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट दे दिया था। तो वहीं पे शक की गुंजाइश बन गई थी कि शायद वहां से बुलिश जर्नी शुरू कर देगा। तो यही सिचुएशन थी। तो वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो ये निफ्टी का सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस अगर इसके ऊपर जाता है 10,030 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो ये 47 सपोर्ट और 89 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। और अगर 89 के भी ऊपर जाता है तो 10164 सेकंड बुलिश टारगेट या नेक्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब उल्टी गंगा बह गई, तो यानी ये सपोर्ट तोड़ दिया, 9896 तोड़ दिया तो क्या होगा, तो वो भी आपको बता देता हूं भैया। अगर 9896 मार्केट यानी निफ्टी इस सपोर्ट को उड़ा देता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, दोस्तों मैं जब भी बोलूं ना इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। ठीक है ना। तो अगर इसको तोड़ दिया और नीचे गया, 9896 के नीचे गया गाड़ी, तो जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है 9896 के नीचे, जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है वो है 9839, ये वाला, ये 9839 पाएगी। और अगर 9839 को भी उड़ा दिया तो फिर नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ये सेल एग्जिट 9762 है। ठीक है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये है वो बियरिश प्रोबेबिलिटी। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है तब तक हम बुल है। अगर सपोर्ट टूटता है तभी ये सारी चीजें पिक्चर में आ सकती है, अदरवाइज इसकी तरफ देखने का फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से सारी सिचुएशन लाउड एंड क्लियर हो गई है। ठीक है ना। अगर ये इंटेक्ट रहता है तो फिर बुलिशनेस, और अगर ये टूटता है तो बियरिशनेस। यहां पे अगर मार्केट आता है तो जेन्युइन पोजीशन बना सकते हैं बाई की, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हर इंसान को ट्रेडिंग अपने नॉलेज के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस की वजह से अगर किसी का फायदा होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहां पे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। अगर ये टिक गया तो फिर ये और इसके भी ऊपर गया तो 10160 वाली रेंज में जा सकता है। ठीक है।
और दोस्तों ये स्लोगन हमेशा 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 याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है ना। अगर इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वीकली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है, या फिर मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे फिसलने का खतरा रहता है, वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। मैंने जो उसका फाइनल निफ्टी का आपको टारगेट दिखाया ना, ये 10164 जो मैंने बोला था, वो एक्चुअली वीकली का बाय एग्जिट भी है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये भी हमेशा ध्यान में रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है, वो 30 जून तक ही रहेगा। 30 जून के बाद मैं वापस इसको 81,000 कर दूंगा। फिलहाल मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, सारी प्रोबेबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर दोस्तों ये टूटता है तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट बियरिश टारगेट होगा, लेकिन जो स्टॉप लॉस इसके टूटने के बाद आपको सेलिंग का जो स्टॉप लॉस मिलेगा वो दिन का जो हाई होगा वो होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये इसके ऊपर टिक जाता है 10,030 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर, फिलहाल तो दोस्तों 10,046 का हाई बनाया हुआ है, तो प्राइस फिल्टर से नहीं तोड़ा है इसको, तो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर टूट जाता है तो डेफिनेटली यहां पे सपोर्ट ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नया हाई बनाए बगैर या इसको तोड़े बगैर इसके नीचे चला गया, तो दिन का जो हाई बना है वो सेलिंग का स्टॉप लॉस बनेगा। और ये 9839 को भी अगर उड़ा दिया, नीचे गया इसके भी, तो जो स्टॉप लॉस है वो दिन के हाई से ट्रेल होके नीचे 9896 पे आ जाएगा, ठीक है वापस। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी यही ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन आप जानते हो गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं बैंक निफ्टी की सिचुएशन। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही हाल है दोस्तों। ये 192 जो है वो अपना सपोर्ट है और 20643 अपना रेजिस्टेंस है। अगर ये 20192 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो जो फर्स्ट बियरिश टारगेट होगा वो होगा 20,000, 20,000, और प्रिसाइजली अगर बोलूं तो 19,999 ये सपोर्ट होगा। और उसको भी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया अगर मार्केट ने, यानी 20,000 को भी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर अगर उड़ा देता है मार्केट, तो फिर ये 20,000 वाला लेवल यहां पे मैंने नहीं लिखा है, जस्ट आपको ओरली बता रहा हूं कि इसको अगर 20,192 को तोड़ा तो नीचे 20,000 आ सकता है, और 20,000 को भी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया तो फिर नीचे आ सकता है ये सेल एग्जिट के पास, ठीक है। नीचे ये सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। और अगर ये सपोर्ट भी तोड़ देता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक सपोर्ट ना तोड़ दे। अगर सपोर्ट तोड़ता है तो मैंने जैसे बताया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बियर्स हावी हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है। लेकिन अगर सपोर्ट तोड़ता भी है तो रिस्क रिवॉर्ड का बहुत ही ख्याल रखिए, वो स्टेप बाय स्टेप सारा रिवर्सल होता है। कई बार जो मैंने बताया कि फर्स्ट बियरिश टारगेट देने के बाद बियरिश रिवर्सल जब होता है ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी में, तो जब बियरिश रिवर्सल होने के बाद वो फर्स्ट बियरिश टारगेट देने के बाद थम्स आ जाता है, तो वहां पे थोड़ा एक्यूरेट रहना आप, ठीक है ना। वहीं कई कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी का जैसे ये सपोर्ट तोड़ा और 20,000 पे चला गया, और जैसे ही वो 20,000 को टच करता है आप सेल मार देते हो। तो अगर आप 20,000 पे सेल मारते हो तो जो बैंक निफ्टी का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस है, और वहां से वो फिर से ऊपर की ओर आना चालू कर दिया तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे थोड़ा ख्याल रखना है, बहुत ही एक्यूरेट रहना है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा संभाल के रहिएगा इसके अंदर। तो ये है सारी बैंकिंग की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं रिलायंस।
और अभी मार्केट का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं भैया। जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 10,046 और लो है वो 9983। अभी चल रहा है 9998, 9998 चल रहा है। 9:52 हो रहे हैं अभी, 952। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 20,638। अपना रेजिस्टेंस जो है वहीं पे है बिल्कुल। और बैंक निफ्टी का भी वही हाल है, जो रेजिस्टेंस है 10,030 का, उसको प्राइस फिल्टर से नहीं तोड़ पाया है। उसने 10,046 का हाई बनाया है, बैंक निफ्टी ने 20,638 का हाई बनाया हुआ है। और जो बैंक निफ्टी ने लो बनाया है वो है 20,428.65। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 20,465, 9:52। ठीक है, 20,463, 20,466, तो इसके आसपास चल रहा है। अभी रिलायंस जो चल रहा है वो चल रहा है 1634, 1633। और जो रिलायंस ने हाई बनाया है वो है 1648.55 और जो लो मारा है वो है 1623.15। ठीक है, तो ये रिलायंस का सिचुएशन। चलिए रिलायंस की सारी प्रोबेबिलिटीज आपको दिखा देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ख्याल रखना। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस। अगर ये 55 को उड़ाता है तो यहां तक आएगा, आ सकता है, आएगा ऐसा नहीं बोल सकते, गलत है। हाँ अच्छा, ये बात मैंने बोली तो ये एक बार एक चीज रिपीट कर दूं। कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर देखिए देखिए इसने सपोर्ट तोड़ दिया तो ये फर्स्ट बियरिश टारगेट के पास सीधा क्यों नहीं चला गया बियरिश प्रोबेबिलिटी में, या फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी में अगर उसने रेजिस्टेंस उड़ा दिया तो सीधा फर्स्ट बुलिश के टारगेट के पास क्यों नहीं पहुंचा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर सपोर्ट तोड़े तो फर्स्ट बियरिश टारगेट आ जाना चाहिए, या अगर रेजिस्टेंस तोड़े तो फर्स्ट बुलिश टारगेट आ जाना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा कंपलसरी होता तो मैं ये क्यों बोलता कि रिस्क रिवॉर्ड में मेंटेन कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, फिर तो ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सीधा ये बोलता कि हाँ तोड़े और आप चढ़ जाओ गाड़ी में, सब कुछ गया दूर दूर। मतलब कुछ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती फिर तो, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। देखिए ये फर्स्ट बुलिश टारगेट क्यों नहीं आया वो सवाल मुझे खुश भी करता है और थोड़ा सा दर्द भी देता है, दोनों चीजें होती है। क्योंकि आप लोगों को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि अगर रेजिस्टेंस उड़ाएगा तो फर्स्ट बुलिश टारगेट आएगा ही आएगा, अगर सपोर्ट तोड़ेगा तो फर्स्ट बियरिश टारगेट आएगा ही आएगा। वो एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस बन चुका है, क्योंकि आप देखते हो कि मेजोरिटी केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं मानता हूं मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार कंपलसरी ये हो जाए। ठीक है, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि एक बार आपका गलत स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वो इस तरह से, अगर आप विदाउट रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट किए पोजीशन ले लेते हो तो वो बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो आपका ढेर सारा प्रॉफिट लेके डूबेगा वो। तो वो वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है। तो ये होगा सिचुएशन रिलायंस में। ठीक है, अब इसकी बियरिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देते हैं आपको। ये है रिलायंस की बियरिश प्रोबेबिलिटी जी। ठीक है, अब आ जाते हैं सन फार्मा में। ये सन फार्मा सपोर्ट है 479, रेजिस्टेंस है 492। अभी क्या चक्कर है इसका ये भी देख लेते हैं। 490 का हाई बनाया है, 483.50 का लो मारा है और 486 चल रहा है अभी, 486.40, 486.35, 9:56 9:56 हुए। तो दोस्तों इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, ये इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में। तो इसका कोई लंबा चौड़ा क्राइटेरिया फिलहाल नहीं है, आराम से अंदर घूम रहा है। ठीक है, इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी सन फार्मा की। ठीक है, तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस और सन फार्मा। दोस्तों आज अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सपोर्ट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेक्ट रह जाता है तो दोनों के दोनों आज या कल अपने वीकली बाई एग्जिट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके किसी भी भाव पे माल को खरीद लिया जाए, ऐसा नहीं होता।
रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए। जहां जहां पे मौका मिले पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, पैसा घर पे लाते रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, मैंने बोला था परसों जब सेशन किया था कि मुझे मार्च महीने की याद आ गई है। आज आप देखो वही सिचुएशन हो रही है। मैंने परसों क्लियरली बोला था, जब 9544 वाला लो मारा था, उसके बाद जो सेशन किया था, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मुझे इस जून के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से मार्च के महीने में आ गया हूं। जिस तरह से गैप अप गैप डाउन होता है, वोलेटाइल मूवमेंट्स होता है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना है। प्लीज अवेयर रहिए। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, बी केयरफुल, बी कॉशियस। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।